श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराज, आप सभी लोग जानते हो आज 12 नवंबर 2025 यानी कि बुधवार का दिन है और इस मार्गशीर्ष यानी अगहन माह की काल भैरव अष्टमी है और यह बुधवार की अष्टमी है। काल भैरव अष्टमी भगवान शिव जी को समर्पित यह सबसे बड़ी तिथि और साल का सबसे बड़ा दिन है। मार्गशीर्ष मास की अष्टमी है और यह सबसे बड़ी तिथि है क्योंकि यह मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली तिथि है। तो कान खोल करके सुन लो मेरी जीजी और मेरे जीजाओ, 12 नवंबर बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है। आज के दिन रात्रि में 5:45 आज प्रदोष काल के समय किया जाने वाला यह उपाय आपके जीवन के भाग्य को बदल सकता है। इस दिन किया जाने वाला यह एकमात्र छोटा सा कार्य आपको अवश्य करना है। कोई भी महिला इस दिन यह छोटा सा उपाय करती है, उस घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है। जीवन में कितनी भी धन लक्ष्मी की समस्या चल रही हो, बुधवार के दिन कर लेना यह छोटा सा उपाय, हर मनोकामना पूर्ण होगी। देखिए, इस अष्टमी तिथि का सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है और आज प्रदोष काल 5:45 के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर मात्र एक दीपक, 3 तुलसी पत्ती, 1 चुटकी हल्दी वाला उपाय, इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, यह मार्गशीर्ष माह की अष्टमी है और बुधवार का दिन भी है। आप सभी को पता है यह साल में केवल एक बार ही आती है। इस दिन केवल यदि इस एकमात्र उपाय को कर लेते हैं तो महाराज, जो भी हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है, धन संपदा में कमी होना, कार्य में वृद्धि न होना, घर में दुख कष्ट, सारी समस्या समाप्त होती है। क्योंकि यह उपाय एकमात्र मार्गशीर्ष मास की अष्टमी तिथि और विशेषकर सोमवार का दिन है। पूरा साल निकल गया हो, आपने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो, तो महाराज विशेषकर मेरी माता बहन सोमवार वाले दिन, मार्गशीर्ष माह की षष्ठी तिथि के दिन उपाय को अवश्य कर ले। देखिए, आप सभी जानते हो इस दिन का इतना महत्व क्यों होता है और यदि इस दिन कोई उपाय है। देखिए, 12 नवंबर बुधवार मार्गशीर्ष माह की अष्टमी तिथि है। मेरी कई सारी माताएं बहनें रोज पूजा पाठ करती हैं, उनसे विशेषकर निवेदन है 12 नवंबर बुधवार वाले के पावन पर्व पर एक छोटा सा कार्य रात्रि के समय अवश्य करें। अब देखिए महाराज, यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति इस दिन दीपक वाला उपाय को कर लेता है तो जो भी पूरे घर परिवार में समस्या चल रही है वह सारी समस्या समाप्त होती है। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि मार्गशीर्ष माह की अष्टमी का सबसे बड़ा विशेष महत्व होता है क्योंकि यह दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन का सबसे बड़ा उल्लेख है। इस दिन बड़े बड़े यज्ञ, पूजा पाठ, अनुष्ठान होती है, जैसे कि 12 नवंबर बुधवार वाले दिन। देखिए, यदि हम मार्गशीर्ष माह में छोटे से छोटा दिन कोई सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलता है, लेकिन यदि इस दिन करें तो उसका फल 100 गुना बढ़ जाता है। घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास करती है क्योंकि यह समर्पण वाला उपाय है और इस उपाय आरोपी वारस पास करती है को हम अष्टमी के दिन पर कर रहे हैं। तो महाराज, यदि लक्ष्मी की समस्या है तो वह समस्या भी समाप्त होगी, जो आपकी मुश्किल समस्या समाप्त होती है। और भक्तों, कान खोलकर सुन लीजिए, 12 नवंबर 2025 बुधवार का दिन मार्गशीर्ष यानी अगहन माह की अष्टमी तिथि पड़ रही है। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 12 नवंबर 2025 बुधवार का दिन है और आज पड़ रही है मार्गशीर्ष माह की अष्टमी तिथि। यह कोई सामान्य अष्टमी नहीं है बल्कि वह दिव्य तिथि है जो भैरव जयंती के साथ जुड़ती है, जिस दिन भगवान शिव स्वयं काल भैरव के रूप में संसार में अपने भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट हुए थे। और यही कारण है भक्तों कि आज का दिन संपूर्ण वर्ष की सभी अष्टमियों में सबसे पवित्र माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है बुधाष्टमी भैरवाय नमः, अर्थात जो व्यक्ति आज के दिन श्रद्धा भाव से भगवान शिव या भैरव को प्रसन्न करने का छोटा सा कार्य भी करता है, उसके जीवन से न केवल दुख दरिद्रता मिटती है बल्कि उसके घर में स्थायी रूप से शांति और समृद्धि का वास होता है। और अब भक्तों सुनिए ध्यान से, आज के इस दिन का सबसे प्रभावशाली, सबसे दिव्य और दुर्लभ उपाय है अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना शाम 5:45 से 6:45 के बीच यानी प्रदोष काल में। जी हां, यही वह छोटा सा कार्य है जो आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इस उपाय का
आध्यात्मिक रहस्य शास्त्रों में कहा गया है कि घर का मुख्य द्वार वह स्थान होता है जहां से सुख, समृद्धि और लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। लेकिन अगर वहां नकारात्मकता, असंतुलन या ग्रह दोष हो तो वही द्वार समस्याओं का प्रवेश द्वार भी बन जाता है। इसीलिए आज के दिन जब बुधवार और अष्टमी तिथि का दुर्लभ योग बन रहा है, मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाने से संपूर्ण घर की ऊर्जा शुद्ध होती है, नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं और घर में मां लक्ष्मी और भैरव बाबा का स्थायी वास होता है। भक्तों, यह दीपक केवल तेल और बाती का मिश्रण नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक कवच है जो आपके घर के चारों ओर अदृश्य सुरक्षा चक्र बना देता है। देखिए, आज के दिन बुधवार और अष्टमी का मिलन है, बुध बुद्धि, व्यवसाय और धन का कारक है। अष्टमी तिथि का संबंध रहस्यमयी ऊर्जा और नकारात्मकता के नाश से है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो ये योग हमारे जीवन में ऐसी शक्ति लाता है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। और जब इस दिन हम सरसों के तेल का दीपक अपने मुख्य द्वार पर जलाते हैं तो ये केवल दीपक नहीं बल्कि हमारे जीवन के अंधकार को मिटाने वाला प्रकाश का माध्यम बन जाता है। इस उपाय से मिलने वाले लाभ, धन और लक्ष्मी का स्थायी वास कहा गया है कि बुधवार और अष्टमी के इस दिव्य योग पर दीपक जलाने से धन का प्रवाह बढ़ता है और खर्चों पर नियंत्रण होता है। व्यवसायिक उन्नति और सफलता, जो व्यक्ति नौकरी, व्यापार या करियर में संघर्ष कर रहा हो, उसके लिए यह उपाय भाग्योदय का संकेत बन जाता है। ग्रह दोष और नजर दोष से मुक्ति, सरसों का तेल शनि और भैरव देव दोनों से जुड़ा है। यह दीपक उनके अशुभ प्रभावों को शांत करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। पारिवारिक कलह का नाश, जिस घर में यह दीपक आज जलाया जाएगा वहां के सदस्यों में आपसी प्रेम, शांति और सौहार्द बढ़ेगा। मनोकामना की सिद्धि, जो भी व्यक्ति इस उपाय को सच्चे मन से करेगा उसकी वो मनोकामना जो अब तक अधूरी थी वो शीघ्र ही पूर्ण होगी। इस उपाय का सही समय प्रदोष काल देखिए भक्तों, हर कार्य का एक दिव्य समय होता है और आज के दिन प्रदोष काल यानी शाम 5:45 से 6:45 का समय सबसे प्रभावशाली माना गया है। इसी समय के दौरान भगवान शिव अपने भक्तों के घर के द्वार पर विचरण करते हैं और अगर इस समय आपके द्वार पर दीपक जलता दिखता है तो समझ लीजिए महाराज भगवान शिव स्वयं उस दीपक का प्रकाश स्वीकार करते हैं। इस उपाय को करने के पीछे का रहस्य भक्तों, जब हम सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो वह केवल घर के अंधकार को नहीं मिटाता, वो मन के भ्रम, भय और असफलता के अंधकार को भी मिटाता है। सरसों के तेल में शनिदेव का तत्व है जो हमारे कर्मों के परिणाम को संतुलित करता है और जब इसे बुधवार और अष्टमी जैसे दिव्य संयोग में जलाया जाता है तो यह कर्म बंधन तोड़ने वाला दीपक बन जाता है। जीन माता बहनों ने कमेंट किया था राशि से जुड़ा भाग्य जाने के लिए, वे लोग आज जान लो अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। ज्योतिष के अनुसार आज का यह दिव्य योग विशेषकर 2 राशियों के लिए अत्यंत फलदायी रहेगा। मिथुन राशि, क्योंकि बुध इनके स्वामी हैं। आज दीपक जलाने से अवरोध मिटेंगे, व्यवसाय फलेगा और धन वृद्धि होगी। कुंभ राशि, जिनके जीवन में रुकावटें चल रही हैं उनके लिए यह दीपक एक नया आरंभ लेकर आएगा। एक अतिरिक्त उपाय, रात्रि प्रदोष काल में जो भक्त रात्रि के प्रदोष काल में शिवलिंग के समक्ष या अपने घर के मंदिर में 3 बार प्रचक काल भैरवाय नमः का जप का करते हुए एक दीपक और जला देते हैं, उनके घर में भैरव देव की कृपा बढ़ जाती है। यह उपाय करना न केवल कल्याणकारी है बल्कि अभयदान देने वाला भी है। अब चलिए भक्तों, हम उपाय के बारे में जान लेते हैं। यह सरसों के तेल से किया जाने वाला एकमात्र उपाय आपके घर की ऊर्जा बदल सकता है, आपके भाग्य का द्वार खोल सकता है और आपके परिवार में सुख समृद्धि की लहर ला सकता है। बहुत से लोग हर रोज पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पर फिर भी जीवन में वही एक साफ सुथरा अंतर क्यों नहीं आता? कई बार कारण इतना सरल होता है कि उसे हम आकल नहीं पाते और वो कारण है हमारे घर के प्रवेश द्वार से जुड़ी ऊर्जा। यही वजह है कि आज मैं आपसे बार बार एक ही बात कहूंगा ताकि आपकी समझ में बैठ जाए और आप उस पर कदम उठाएं। मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए, विशेषकर प्रदोष काल में शाम 5:45 से 6:45 के बीच। यह एक छोटा सा कार्य है पर इसका प्रभाव गहरा, तीव्र और तत्काल है।
अब मैं आपको पूरा पूरा बताऊंगा क्यों, कैसे, कब, किससे करना चाहिए, क्या लाभ होंगे और क्या सतर्कताएं रखनी चाहिए। हर चीज को सरल भाषा में चरणबद्ध तरीके से समझाया गया है ताकि आप बिना किसी भ्रम के इसे कर सकें और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास पा सकें। मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक प्रदोष काल में जलाना, यह दीपक सिर्फ दीपक नहीं, ये एक ऊर्जा, स्वच्छता, उपकरण, भाग्य प्रवर्धक, प्रतीक और आध्यात्मिक कवच है। जब यह दीपक सही मन से सही समय पर जलाया जाता है तो इसके प्रकाश से घर में सकारात्मक कंपन फैलते हैं और जो नेगेटिव ब्लॉकेज थे वे धीरे धीरे सुलझने लगते हैं। अब विस्तार में समझते हैं कि क्यों और कैसे, क्यों यह उपाय इतना प्रभावशाली है। आध्यात्मिक और विज्ञानात्मक समझ मुख्य द्वार का महत्व। घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से ऊर्जा आती और जाती है, आर्थिक ऊर्जा भी। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि मुख्य द्वार की शुद्धि और सकारात्मकता से घर में समृद्धि टिकती है। नेगेटिव ऊर्जा या ग्रहात्मक अशुभता सीधे सीधे द्वार के द्वारा प्रवेश कर सकती है। इसलिए द्वार को साफ सुथरा और पवित्र रखना अत्यावश्यक है। सरसों का तेल, शुभता और शनि। सरसों के तेल में एक विशिष्ट ऊर्जात्मक गुण होता है। परंपरागत रूप से सरसों के तेल का संबंध शनि तत्व और बुरे प्रभाव हटाने से भी जोड़ा गया है। जब यह तेल दीपक में जलता है तो उसका धुआं और प्रकाश घर के वातावरण को क्लीन करता है। यह तेल उसी कारण से प्रयोग किया जाता है कि वह स्थिरता, मजबूती और बाधा निवारण का प्रतीक है। प्रदोष काल उस खास समय में जब दिन और रात का बदलाव होता है, देवताओं की गतिविधियां ज्यादा सजीव मानी जाती हैं। इस समय पर किए गए छोटे छोटे पुण्य कर्मों का असर सामान्य समय से अधिक फलदायी माना जाता है। इसलिए यही समय चुना गया है। मानसिक शक्ति और ध्यान, कोई भी उपाय तभी साकार होता है जब हमारी मनोवृत्ति सच्ची, केंद्रित और दृढ़ हो। दीपक जलाते समय आपका मन जो आशा, निवेदन और विश्वास से भरता है वह अक्षुण्ण शक्ति के रूप में ब्रह्मांड से जुड़ता है। दीपक प्रकाश के साथ आपकी प्रार्थना भी फैलती है और यह संयुक्त प्रभाव ही चमत्कार करता है। किसे करना चाहिए, कौन सबसे ज्यादा लाभ पाता है। यह उपाय सरल है और किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, पर कुछ लोग विशेष रूप से इससे बहुत फल पाते हैं जिनके घर में लगातार आर्थिक आना जाना तो होता है पर धन रुकता नहीं, जिनके घर में बार बार विवाद, शांति का अभाव या तनाव रहता है, जिनका कोई व्यवसाय या नौकरी अटका हुआ है, उन्नति नहीं हो रही, जिनके परिवार पर कोई नजर नकारात्मक प्रभाव लगा हुआ महसूस हो, जिनकी गृहस्थी में कोई बड़ी बाधा बनी हुई है, रोग व्याधि, विवाह में विलंब, व्यापार रुकावट। विशेष रूप से यदि घर की कोई महत्वपूर्ण महिला सदस्य श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करे तो इसका प्रभाव और भी उज्जवल माना जाता है। पर यह उन पुरुषों के लिए भी पूरा पूरा लागू है। कोई भी बड़ा सदस्य श्रद्धा से कर सकता है, किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति कर सकता है, पर दिल की सच्चाई और श्रद्धा अनिवार्य है। क्या लाभ मिलते हैं, परिणाम और अपेक्षित परिवर्तन। जब यह उपाय सही मनोभाव से होता है तो परिणाम कई स्तरों पर आते हैं। तुरंत वातावरण में बदलाव, घर की हवा में 2-3 दिनों के अंदर सकारात्मकता का अनुभव होगा। आप महसूस करोगे कि घर हल्का, शांत और सुखद हो गया है। धन प्रवाह में सुधार, छोटे छोटे आर्थिक अड़ंगे खुलने लगेंगे। अचानक नए अवसर या मदद मिल सकती है। व्यापार, नौकरी में सहारा, व्यापारी और नौकरी पेशा लोग रुकावटों से बाहर निकलने लगेंगे। जो डील अटक रही थी खुल सकती है। परिवार में सामंजस्य, घरेलू कलह कम होगा। पारिवारिक रिश्तों में मीठास लौटेगी। मनोकामना सिद्धि, जिसे आप दिल से मांग रहे थे, समस्या समाधान, स्वास्थ्य, विवाह, नौकरी, उसकी पूर्ति की संभावनाएं बढ़े। दिव्य सुरक्षा, ऐसा माना जाता है कि दीपक के प्रकाशित होने से घर पर एक आध्यात्मिक कवच बनता है जो नेगेटिव प्रभावों को रोकता है। ध्यान दें, यह कोई जादू नहीं, पर ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें सद्गुण, श्रद्धा और नियम से किया गया कर्म अकथनीय रूप से फलदायी होता है। उपाय करने से पहले मानसिक तैयारी सबसे जरूरी हिस्सा। यह भाग मैं बार बार दोहराना चाहूंगा क्योंकि बिना सही मन की स्थिति के हर उपाय अधूरा रह जाता है। शुद्ध मन, दिल से क्षमा मांगकर, ईश्वर से विनम्र निवेदन करके उपाय की शुरुआत करो। धार्मिक इरादा, यह सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए, यह निश्चय होना चाहिए कि मैं अपने घर की शांति व समृद्धि के लिए यह कर रहा हूं कठोर संकल्प। उपाय के बाद कुछ दिनों तक अपनी वाणी और कर्म पर नियंत्रण रखो। अनावश्यक झगड़े,
गलत कर्म घटाने की ठान लो आभारी भावना, पहले से मिले छोटे छोटे लाभों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। आभार ऊर्जा को बढ़ाता है। याद रखो, उपाय की आध्यात्मिक शक्ति का बड़ा हिस्सा आपके मन की निष्ठा पर निर्भर है। उपाय की विस्तृत समझ क्या है, अर्थ और कैसे काम करता है, बिना तकनीकी क्रिया बताने के मैं आपको पूरी वैचारिक समझ दे रहा हूं, ताकि आप साधना के महत्व को भीतर से समझ सकें। विधि की छोटे छोटे तकनीकी बातें आप जानते ही हो, पर यहां हम प्रयोजन और भाव पर केंद्रित हैं। दीपक, प्रकाश, इक्वाल ज्ञान। जहां प्रकाश पहुंचता है वहां अज्ञान और भय कम होकर ज्ञान और साहस आता है। घर में दीपक की उपस्थिति ही एक प्रकार का जागरण है। यह बताता है कि घर वाले अंधकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। सरसों के तेल का औचित्य, यह तेल घनत्व और स्थिरता देता है। इसका प्रकाश चिरस्थायी और दृढ़ होता है, इसलिए यह उन घरों के लिए उत्तम है जहां दीर्घकालिक शांति और धन की स्थिरता चाहना है। प्रदोष का समय, जब दिन और रात का मिलन होता है, उस समय ब्रह्मांड सूक्ष्म बदलावों के लिए अत्यंत संवेदनशील होता है। ऐसे समय पर आपका छोटा सा कर्म भी बड़ा प्रभाव पैदा कर देता है। दैनिक साधना से तालमेल, यदि आप समय समय पर छोटे उपाय करते रहते हो तो ये उपाय मिलकर बड़े वास्तु और ग्रहात्मक दोषों को भी संतुलित कर देते हैं। दीपक उस निरंतर साधना की याद निशानी बन जाता है। कुछ सावधानियां और जरूर ध्यान रखने योग्य बातें, यहां कुछ जरूरी बातें हैं, ध्यान रखो, मन लगाकर करो। सुरक्षा प्रथम, दीपक जलाते समय आग सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। कपड़े, पेड़ पौधे, बच्चे पास न हो, मिट्टी का या मजबूत। चौथा, दीपक प्रयोग करो। सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल उपयोग करें। मिलावटी तेल से धुआं ज्यादा होगा और शुभ प्रभाव घट सकता है। समय का पाबंदी, कोशिश करो कि दीपक प्रदोष काल शाम 5:45 से 6:45 के भीतर ही प्रज्वलित हो। यदि किसी कारणवश देर हो तो जितनी जल्दी संभव हो उतनी शाम में कर दो, पर रात चुपके में मत जला दो, ध्यान केंद्रित रखें। दीपक जलाते समय मोबाइल, बातों बातों में न उलझो। कुछ पल शांत खड़े होकर मन की प्रार्थना अवश्य करो। निरंतरता, एक बार कर लेना पर्याप्त नहीं भी होता। यदि संभव हो तो अगले कुछ दिनों तक हर शाम एक छोटा दीपक लगाकर रखें, इससे प्रभाव और दृढ़ होता है। उद्देश्य स्पष्ट रखें, केवल फल की लालसा में न करो। उद्देश्य घर की शांति और समृद्धि हो, फल अपने आप आएगा। किस तरह का मनोभाव रखें, शब्द शक्ति और प्रार्थना। जब दीपक प्रज्वलित करो तो मन के भीतर ये कुछ शब्द बार बार दोहराओ। श्री महादेव, हे काल भैरव, हे मां लक्ष्मी, मेरे घर को अपने कृपा छाया में रखें। यदि चाहो 11 बार नमः शिवाय का भावपूर्ण जाप करो या अपनी मन